नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी है हरियाणा की। हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और 5 सीटें जीती हैं, यानी जो 10-0 था उसे 5-5 कर दिया गया। अब आगे क्या, क्योंकि 46 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाकर एक तरीके से स्ट्रांग मैसेज दे दिया है। वहीं दूसरी ओर सवाल है उन पार्टियों को लेकर जो हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टियां कहलाती हैं, उनकी परिस्थिति को लेकर कई तरह की बातें हैं। आईएनएलडी ने जो वोट परसेंटेज हासिल किया पूरे हरियाणा में वो 0.2% है। जननायक जनता पार्टी की स्थिति आईएनएलडी से भी खराब रही। 1% वोट भी पूरे हरियाणा में उन्हें नहीं मिला। ये वो क्षेत्रीय पार्टी है जिनके 10 विधायक हैं और कुछ समय पहले तक ये सरकार में थे, डिप्टी सीएम और दूसरे पद थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में नतीजा यह है कि 1% से भी कम वोट पर ये सिमट गए हैं। कुछ सीटों पर चौथे तो कुछ सीटों पर 5वें नंबर पर ये चेहरे नजर आ रहे हैं। साथ ही बीजेपी के लिए भी एक तरीके से संकट जैसी स्थिति नजर आ रही है। चर्चा करेंगे, पहले एक रिपोर्ट देखिए। कई महीनों की चुनावी भागदौड़ के बाद 4 जून मंगलवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें एक से बड़े एक सूरमा को भी हार का सामना करना पड़ा। कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली तो कुछ राज्यों में विपक्ष का सिक्का चला। हालांकि इन सब के बावजूद बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनती दिख रही है, जो अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी है। संभावित एनडीए की सरकार में हरियाणा से भी बीजेपी ने काफी कुछ हासिल किया है। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें आती हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले परिणाम को रिपीट नहीं कर पाई और उसे 5 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। इस तरह हरियाणा में परिणाम बीजेपी और कांग्रेस के बीच 5-5 सीटों का रहा है। करनाल में मनोहर लाल जीते, गुड़गांव में राव इंद्रजीत सिंह की फिर हुई जीत, कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल विजयी हुए, भिवानी महेंद्रगढ़ में चौधरी धर्मवीर सिंह की जीत, फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर जीते, अंबाला में वरुण चौधरी, रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा जीते, सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी की हुई जीत, हिसार में जयप्रकाश हुए विजयी और सिरसा में कुमारी सैलजा ने लहराया जीत का परचम। आपको बता दें कि हरियाणा में कई सीटों पर मुकाबला टक्कर का देखने को मिला, जहां पर जीत हार का मार्जिन पूरी मतगणना के दौरान बदलता भी रहा। सोनीपत, हिसार और कुरुक्षेत्र उन सीटों में शामिल है जहां अंतिम दौर तक नेताओं की सांस अटकी रही, तो वहीं सिरसा, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद की सीट पर मुकाबला बड़े मार्जिन का रहा है। दूसरी तरफ इन चुनावों ने यह भी साफ कर दिया कि देश में आने वाली राजनीति बाईपोलर इलेक्शन की तरफ बढ़ सकती है, क्योंकि हरियाणा में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बीच ही रहा। तीसरे के लिए यहां पर कोई जगह इस चुनाव में नहीं थी। आइए आपको 4 जून की शाम तक आए मत प्रतिशत के आंकड़े बताते हैं। बीजेपी को 46.06%, कांग्रेस को 43.73%, आम आदमी पार्टी को 3.94%, इनेलो को 1.75%, बीएसपी को 1.27%, जेजेपी को 0.87%, नोटा को 0.33% और अन्य के खाते में 1.84% वोट गए। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी का मत प्रतिशत प्रदेश में अपने दम पर अकेले सबसे ज्यादा रहा है। चूंकि कांग्रेस और आपका गठबंधन था, इस लिहाज से दोनों दल यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को मिलाकर 47% को पार कर गया। आम आदमी पार्टी को सीट तो नहीं मिली, लेकिन प्रदेश में अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की तुलना में वोट जबरदस्त मिला है। तो वहीं इनेलो, जेजेपी जैसी पार्टियों को चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। जेजेपी 1% वोट भी नहीं ले पाई, तो वहीं इनेलो को भी सिर्फ 1.75% वोट मिले हैं। लोकसभा चुनाव में बदले इन सियासी नफा नुकसान का असर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस कमबैक की कोशिश में थी, जो लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर हासिल होता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर प्रदेश में अगले कुछ महीने भी राजनीतिक पारा हाई रहने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द प्रदेश में विधानसभा के भी चुनाव हैं। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी।
और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, केवल ढींगरा कांग्रेस से, माफ कीजिएगा वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं कांग्रेस से, और रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से, उमेश शर्मा आम आदमी पार्टी से हैं फिलहाल, और बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विद्रोही जी, हरियाणा के संदर्भ में ये जो पोलिंग परसेंटेज और ये जो 5 सीट आपने हासिल की हैं, इसके मायने क्या हैं? बेहतरीन प्रदर्शन मानते हैं आप या और बेहतर हो सकता था? वरुण जी, आपको, प्रोफेसर विदु रावल को, रजत जी को, उमेश शर्मा जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। चुनाव दौरान आपसे चर्चा नहीं हुई, चुनाव के बाद आपसे एक चर्चा हुई, उसमें भी मैंने अपना आकलन बताया था कि हम 5 से 7 सीटें जीत रहे हैं। मेरा वो आकलन सही साबित हुआ। हम 47.71% वोटों के साथ, 47.71% और 46 सीटों के साथ 5 सीटें जीते हैं। 2 सीटें हम जीत सकते थे, भिवानी महेंद्रगढ़ की और कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि जीत हार का अंतर, शायद आपको बताया था या किसी दूसरे चैनल में, कि भाई कुरुक्षेत्र की जीत हार निर्भर करेगी अभय चौटाला कितनी वोट लेते हैं। हाँ। वो 79,000 वोट लेकर गए हैं, 79,000। अगर हम वहां अच्छी तरह मेहनत करते और थोड़ा सा मतदाता को कन्विंस और करते तो कुरुक्षेत्र की भी सीट हम निकाल सकते थे। पर दुर्भाग्य है कि हम नहीं निकाल पाए, इसका मुझे अफसोस है। मैं उसे सीट मान रहा था और भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट भी मैं पक्की मान रहा था और लो मार्जिन से ही मान रहा था। पर वहां भी 2 घटनाएं हुई। राहुल गांधी की रैली के अंदर किरण चौधरी का और दान सिंह का जो वीडियो वायरल हुआ है, राहुल गांधी की अगल बगल में बैठकर एक दूसरे को उंगली दिखाता हुआ, उससे बड़ा गलत संदेश चौधरी बंसीलाल जी के समर्थकों में गया कि जो व्यक्ति सांसद बनने से पहले इतना अहंकार दिखा रहा है, वो सांसद बनने के बाद क्या करेगा। दूसरी रही सही कसर, राव इंद्रजीत ने चोट मार दी। राव इंद्रजीत ने मोदी जी की रैली में कहा कि जो दान सिंह, क्यों उनका रिश्तेदार भी है, उन्हीं का बढ़ाया हुआ नेता है, कि जो दान सिंह मेरा नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। और मैं इस बात को पहले दिन से मानता हूं, कहता भी हूं कि राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल बेल्ट के सबसे बड़े नेता हैं, उनका बड़ा जनाधार है। तो उनकी इस चोट का ये परिणाम निकला कि अहिरवाल की 4 सीटों पर कांग्रेस हारी, जहां जीतना चाहिए था, जहां सबसे ज्यादा हमको लीड मिलनी चाहिए थी, वहां हम 4 सीटों पर हार गए। तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की स्थिति है। और जो प्रधानमंत्री ने बंसीलाल जी से रिश्तों का जिक्र किया, वो नहीं, प्रधानमंत्री का कुछ नहीं हुआ। अगर राव इंद्रजीत नहीं जाते तो कुछ, और राव इंद्रजीत ये भावनात्मक अपील नहीं करते कि जो मेरा नहीं हुआ उनका क्या होगा, प्रधानमंत्री की अपील का कुछ नहीं होना था। और किरण, मैं खत्म कर रहा हूं, किरण चौधरी के साथ अनावश्यक पंगा दान सिंह नहीं लेते, तब भी शायद इतना असर नहीं पड़ता। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, देखिए आप पूरे, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आप पूरे हरियाणा को और दक्षिणी हरियाणा को अलग अलग दृष्टि से सोचिए। मैं हमेशा कहता था यहां कांग्रेस सबसे कमजोर है और पूरे हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन प्रभावी रहा, पर यहां नहीं रहा। यहां जाट और गैर जाट की राजनीति ज्यादा है और इतनी नहीं है यहाँ की परिस्थितियां। तो उन परिस्थितियों को हमें और अच्छे ढंग से टैकल करते तो हमारी 7 सीट आ सकती, पर 5 जनता ने दी। जनता का बहुत बहुत आभार, जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और वो सबका अपना अपना आकलन होता है विद्रोही जी, आपने किया, मतलब जब मैं हरियाणा घूम रहा था तो मेरा आकलन 6-4 था, वो 5-5 रहा, पर चलिए वो क्योंकि क्लोज फाइट होती है, उस तरह का रहता है। प्रोफेसर जी, भूल चूक हो जाती है। नहीं, भूल चूक नहीं है, वो तो असेसमेंट, तो आकलन में कोई आप मतदाता थोड़ी है, आप आकलन नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ ना, जैसे मैं ये मानकर चल रहा था कि अंबाला, क्योंकि उसमें पंचकुला जैसे क्षेत्र लगते हैं, कालका जैसा क्षेत्र लगता है, लेकिन जब शाम तक वोटिंग परसेंटेज देखा तो हम समझ गए थे कि अब ये वैसी परिस्थिति नहीं रही है। चलिए, नहीं, मैंने हर बार कहा है कि अंबाला से हम जीत रहे हैं। अंबाला
अंबाला, हिसार, रोहतक और चलिए, सिरसा, इन ठीक है। 4 सीटों को मैंने कहा कि प्रोफेसर, हमारी पक्की ठीक है, प्रोफेसर विधु रावल, देश की परिस्थितियों पर तो कल बहुत बात हुई है, ये हरियाणा में हुआ क्या भाई? आपका वोट परसेंटेज गिर गया 11% के आसपास लोकसभा से, पिछली लोकसभा से। सीटें रह गई आपकी आधी, 46 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली चुनाव में। ये तो वेकअप कॉल कह लीजिए, खतरे की घंटी कह लीजिए, आपके पक्ष में परिस्थितियां तो नहीं दिख रही भाई। वरुण जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे साथी जो पैनलिस्ट हैं, विभिन्न पार्टियों से प्रबुद्ध प्रवक्ता आए हुए हैं, उनको भी नमस्ते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जाती है जनता के बीच में इनकम्बेंट रहते हुए चुनाव में, यानी इनकम्बेंट रहते हुए तीसरी बार चुनाव में जाती है और इतना प्रत्याशित नतीजा लेकर आती है कि प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश जी आंकड़ों की हमेशा हेरफेर करते ही रहते हैं, आज फिर उन्होंने कर डाली। उन्होंने 47% अपना वोट बता दिया, जबकि उनका वोट प्रतिशत 43%। और गठबंधन के साथ एक मिनट, मैं आपको और करेक्ट करता हूँ। मैं भी यही कहने लगा था, मैं भी यही कहने वाला था, मैं कहने लगा था, हमने 5 सीट मैं भी कह रहा था, ये मैं भी कह रहा था। अगर हम वहां से इकट्ठा लड़ते तो हम तब भी हमारे 47% वोट आते। मैं गलत कहाँ कह रहा हूँ? जब आप गठबंधन से चुनाव लड़े तो वरुण जी ने कही बीच में नहीं बोले, ये अगर मैं बीच में बोलूंगा तो फिर ये दिक्कत में आ जाएगी, मैं बीच में बोलूंगा तो दिक्कत में आ जाएगी। मैं आपकी गलत बात, ज्यादा एनर्जी मत लगवाइएगा प्लीज भाई, मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आंकड़ों की हेराफेरी की है, मैंने वो आंकड़े बताए जो जनता ने दिए। चलिए ठीक है, सुनिए, अगर इन्होंने ये कहा कि हमारे गठबंधन की दोनों के मिलकर जो वोट परसेंट है वो भी मिलकर भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत से कुछ अंक कम है, ये अरे बीच में नहीं, आप लगातार नहीं बोलेंगे वेद प्रकाश जी, लगातार नहीं बोलेंगे आप। वेद प्रकाश जी, आपका शो नहीं है, ये केवल आपका शो नहीं है, आपका शो नहीं है। अच्छा रुक जाइए, आपका शो नहीं, आप अपने समय बोलेंगे। आपने बीच में एक बार इंटरव्यू, अच्छा सुनिए, एक मिनट सुनिए, कुछ भी करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आप मिला के कह रहे हैं ना, मिला के, ठीक है, मिला के 47 है भाई, ठीक है। मैं एक मिनट रुकिए ना, ठीक है, ठीक है, मिला के गठबंधन के, ठीक है, गठबंधन का 47% वोट है भाई, तो भी मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत इनसे अधिक है। अच्छा चलिए, इससे भी आगे चलते हैं। जब कांग्रेस पार्टी तीसरी बार इस प्रकार से लगातार 2 बार शासन करने के बाद तीसरी बार 2014 में वोट मांगने गई थी तो क्या हाल हुआ था पता है? इंडियन नेशनल लोकदल से भी पीछे चली गई थी, यानी तीसरे स्थान पर चली गई थी। 1 सीट मसा आई थी, 1 सीट केवल जो है रोहतक की सीट बचाने में कामयाब हुए थे। और ये तो कब, जब इन्हें रोहतक से बाहर कुछ दिखता नहीं था, पूरा हरियाणा इनके लिए खाली था। जनता याद रखती है इन सारी चीजों को। तो हम तीसरी बार चुनाव लड़ने गए और फिर भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, बिना गठबंधन के गए। उसके बावजूद जो है, हमारा भी एक गठबंधन था, फॉर्मिडेबल अलायंस था हमारे, उसके बावजूद बिना गठबंधन के गए और 5 सीटें लेकर आए हैं हम। और मैं मानता हूं कि 3 सीटें ऐसी थी जिसमें जो है मेक और ब्रेक का था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अनलकी रही है। हिसार की सीट हम ये मान के चल रहे थे कि हम बहुत आसानी से जीत जाएंगे। कुछ परिस्थितियां ऐसी रही जिन परिस्थितियों पर भी अभी चर्चा करेंगे हम लोग। अंबाला की सीट भारतीय जनता पार्टी के बेस्टियन रही है। कुछ जगह जहां वोट प्रतिशत कम हुआ गर्मी के कारण, जो है कांग्रेस के कारण नहीं, गर्मी के कारण जो वोट प्रतिशत कम हुआ, उसके नाते जो है हमारा अंबाला शहर का वोट जो है, हमारा अंबाला कैंट का वोट जो है, पंचकुला का वोट, यमुनानगर का वोट, जगाधरी का वोट नहीं निकल पाया। इस कारण से हम जो है वहां पर थोड़े से अंतर से जो है हम पीछे रह गए। सोनीपत की सीट ऐसी थी जो कि हमारे प्रत्याशी ने चुनाव के तुरंत बाद आकर जो बातें कही थी, उनको लेकर डिबेट्स हुई हैं। तो ये जो अभी किरण चौधरी को यहाँ पर आपके मंच पर बोल रहे हैं, किरण, मतलब रिजल्ट के बाद तो कोई भी ज्यादा समझदार हो जाएगा जैसे वेद प्रकाश जी हो गए, लेकिन हमारे तो प्रत्याशी ने चुनाव के तुरंत बाद बोला। और उसके बाद भी अगर इतने कम मार्जिन से सोनीपत रहती है तो निश्चित तौर पर सोनीपत की सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। वैसे भी अगर हम देखें
तो राई के अंदर जो है वोट प्रतिशत कम रहा, जहां के वो विधायक थे। सोनीपत जहां से हम जो है 35,000 मतों से आगे निकले हैं। 35,000 मत जो है पूरे लोकसभा के अंदर, इस पूरी लोकसभा में सबसे बड़ा मतांतर है 35,000। वहां पर भी वोट प्रतिशत वरुण जी कम रहा। इसका अगली जो सीट है जींद की सीट, 3500 वोट से केवल हम आगे रहे। 35,000 वाली सीट थी हमारी, वहां पर भी धूप के कारण जो है अर्बन क्षेत्र तो अगला चुनाव जो अक्टूबर में होगा तब वोटर बाहर निकलेगा। इन्होंने निश्चित तौर पर निकलेगा। हमारे लिए भी ये सीख है। हमें भी पता है कि अगली जो बात मैं कहने जा रहा हूं कि किस प्रकार से कांग्रेस ने कितना भोंडे तरीके से चुनाव लड़ा, कितना भ्रमित कर कर लोगों को भरपाने का काम किया। यह भी जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया कि किस प्रकार से कांग्रेस ने बेवकूफ बनाने का प्रयास किया। ये कहा संविधान खतरे में। मुझे बोलने दीजिए वरुण जी, आज ही तो बोलने का अवसर मिला, आज से पहले तो इस बात पे नहीं बोला। संविधान खतरे में है कहकर उन्होंने सबके पास आरक्षण की बात डाल दी। किस प्रकार से गरीब वर्ग को किस प्रकार से इन्होंने भर पाया। और अब जब तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो अगले 2 महीने में 3 महीनों में यही गरीब लोग जो हमारे साथी हैं, जिनके लिए हम जीते और मरते हैं, जिनके लिए हमने सारा काम किया, ये अब इनसे पूछेंगे इनके कुर्ते पकड़ पकड़ कर, अरे तुम तो कहते थे भाजपा आ गई तो आरक्षण खत्म कर देगी। आरक्षण तो नहीं खत्म कर रही। आरक्षण तो जम्मू कश्मीर में लागू किया 70 साल बाद, तो इसी नरेंद्र मोदी ने किया। तुम तो कहते थे संविधान खत्म कर देंगे। तुम्हारी दादी ने जो है देश के ऊपर इमरजेंसी थोपी थी, प्रोफेसर साहब प्री इलेक्शन ईरा में जा रहे हैं, जिस प्रकार के अमेंडमेंट्स किए थे। अब इलेक्शन हो गया ना, नहीं जा रहे। मेरी बात सुनिए। आज डायसेक्शन होना चाहिए। क्या दोबारा चुनाव नहीं होगा क्या? नहीं, जब चुनाव होगा तब बात करेंगे ना। उस बात पर कर रहे हैं। नहीं यार रविंद्र जी रुकिए 1 मिनट। आज के हैसियत से बहुत ऊपर रुक जाइए, वही लड़िए मत, प्लीज मत लड़िए। मुझे पता था ये होने वाला है। हैसियत की बात ना करो। रुक जाइए। 100 सीटें नहीं आई तुम्हारी। आज हैसियत पूछने लग गए। आज हमारी हैसियत पूछने लग गए। 100 सीटें नहीं आई तुम्हारी। ठीक है, रुक जाइए। आज अपने से 2.5 गुना बड़ी पार्टी भाई वो कह रहे हैं आप नहीं बदल सकते, आप कह रहे हैं हम नहीं बदलेंगे, बात खत्म हो गई ना। हाथ में हमने की गांठ बदल गई। रुक जाइए, हैसियत की बात। अरे रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, रुक जाइए। अच्छा रुक जाइए। आज इटली भागने वाले थे, टिकट कैंसिल करवानी पड़ी। बैंकॉक जाने वाले थे, टिकट कैंसिल कर। ठीक है, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। अभी भी 2.5 गुना बड़ी पार्टी है। ठीक है, 2.5 गुना बड़ी पार्टी आज भी। अरे ठीक है, रुक जाइए प्लीज, लड़िए मत भाई। समाजवादी पार्टी के सिर पर चढ़कर ठीक है, अरे रुक जाइए भाई विद्रोही जी प्लीज, आप रुकिए, रुक जाइए ना, रुक जाइए, मुझे आगे जाना है, 2 और मेहमान। 240 सीटों पर प्रोफेसर साहब ठीक है, रुकिए, का आशीर्वाद लेकर थोड़ी देर में और उसमें अपडेट आएगा तो मैं वो बताऊंगा। प्लीज प्लीज रुकिए। नहीं, अरे मैंने रोक दिया ना भाई, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज। नहीं अच्छा नहीं लगता, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। अरे मैंने आपको भाई, आपकी बारी नहीं है, रुक जाइए। मेरी बात भी पूरी नहीं होने दी, मेरी बात भी पूरी। ये रुक जाइए जनता को। अरे मैंने टोका ना भाई, रुक जाइए, रुक जाइए, कहाँ लिखा था आरक्षण खत्म करो? रुक जाइए। अरे चर्चा कहीं और जा रही है, रिजल्ट पे बात कर रही है, प्लीज नहीं, भगवान के सिर्फ रिजल्ट पे बात होगी, भगवान के सामने सिर्फ रिजल्ट पे बात होगी। रुक जाइए, रुक जाइए, रजत पंजेटा, ठीक है, रुक जाइए। भगवान के सामने झूठ बोलते हो, भगवान के सामने झूठ बोलते हो। जनता को डोंट गेट पर्सनल भाई, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, नहीं रुक जाइए। प्रोफेसर रावल, प्रोफेसर रावल प्लीज रुकिए। आकर 10 साल बाद मासूम जनता को। भाई साहब यहाँ नहीं होता है ऐसा, इसका नाम ही सियासी अखाड़ा, लड़ना नहीं होता है। जूते लेकर दौड़ेगी। अरे रुक जाइए, मैंने कहा प्लीज रुक जाइए। वरुण जी लगातार मेरे बीच में। अरे प्लीज रुक जाइए, की बात करते हैं। एक मिनट रुक जाइए। राहुल गांधी की, राहुल गांधी को पीएम न रखे कोई। भाई रुक जाइए। प्रोफेसर विधु रावल प्लीज रुकिए। वेद प्रकाश विद्रोही जी आप दोनों रुक जाइए, रनिंग कमेंट्री मत करिए भाई। रजत पंजेटा की बारी है, प्लीज। उमेश आऊंगा आपके पास, सबको पूरा टाइम दूंगा। हैसियत है उसकी, रुक जाइए, रुक जाइए। प्रोफेसर रावल प्लीज रुकिए। तुम्हारी हैसियत क्या है? रजत पंजेटा भाई प्लीज, मुझे ऑडियो नीचे करने पर मजबूर मत करिए आप लोग, प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, और क्या है? रुक जाइए। प्रोफेसर रावल रुकिए, रुक जाइए। प्रोफेसर रावल प्लीज रुकिए, रुकिए, रुक जाइए। नहीं चलेगा ये काम, नहीं भाई रुक जाइए प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। रजत पंजेटा मुझे एक बात बताएं आप
कि आईएनएलडी का हासिल क्या है। नहीं प्लीज आऊंगा ना, नहीं ऐसे नहीं, नहीं मैं आ जाऊंगा, फिर आऊंगा आपके पास प्लीज। मुझे लगातार ये इंटरप्ट करते हैं प्रोफेसर रावल, ट्रस्ट मी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा प्लीज। आज चुनाव, देखिए आपने इलेक्शन में हार जीत पे बात की, ठीक है, मैं उसी पे आज रहना भी चाहता हूं ताकि एकदम क्लियर विजन रहे। रजत पंजेटा 0.25% वोट मिला, आईएनएलडी का हासिल क्या है इस चुनाव में? जो विद्रोही जी बार बार कहते हैं कि मुकाबला सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच में है, उसे अब मान लें या थोड़ा और इंतजार करें? नहीं, सारा का सारा इलेक्शन ही दो धड़ों में बट गया था। या तो मोदी विरोधी है या मोदी के पक्ष में है। तो जब इलेक्शन का नैरेटिव इस तरीके से बांध दिया गया था, सारी मीडिया इस तरीके से बात कर रही थी, तो जब अगर मोदी को हराने के लिए जनता ने कोई कांग्रेस को वोट थोड़ी ना दिया है। क्या कांग्रेस की हालत आपको पता है? कांग्रेस की हालत असलियत में कहां खड़ी है कांग्रेस? मैं शुरुआत ही कांग्रेस से कर देता हूं, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये 2 सीटें सिर्फ सिरसा की और रोहतक की, जहां दोनों के दोनों ने अपने आप को सीएम का कैंडिडेट प्रस्तुत किया। उसके बाद जो 3 सीटें हैं, क्या मार्जिन है इनका? क्या जीतते हैं वो? 21,000 की कोई जीत होती है क्या सोनीपत से? क्या वरुण मलाना का मार्जिन है? 50,000 से भी कम। एक और सीट है इनकी उसके बाद हिसार वाली, क्या कौन से लाखों से जीत गई है? हुड्डा के 30 सिटिंग एमएलए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के 30 सिटिंग एमएलए, 12 उसमें डायरेक्ट हारे हैं, 12 डायरेक्ट हारे हैं और उनमें 2-4 की बहुत क्लोज मार्जिन है। क्या ये कांग्रेस की जीत है? इसे जीत बोलते हैं क्या? अभी बोल रहे थे हम कुरुक्षेत्र कांग्रेस लड़ती तो जीत जाते। अरे ये तो बताओ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लाडवा से एमएलए है, वो हार रहा है। रतौर से एमएलए वो हार रहा है, कुंडरी से एमएलए वो हार रहा है, मेवा सिंह है, ये बीएल से नहीं है। क्या 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 अचीवमेंट, क्या पता नहीं क्या बात करते रहते हैं बैठे। अभी बोल रहे थे कि कांग्रेस अगर हम कुरुक्षेत्र लड़ते तो कुरुक्षेत्र भी वो वोट शेयर भी हमारा, यानी आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 0% है। अगर आपका 47 है, बीजेपी का 46.11 है, आप दोनों मिला के अपना वोट शेयर बोल रहे हो, तो कांग्रेस का बताओ ना। कांग्रेस का तो कम है ना 3% बीजेपी से कम। अभी भी बीजेपी सिंगल लार्ज, बिल्कुल है, फैक्ट है ये बात। लेकिन ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। अब एक भिवानी की बात करने लग गए किरण चौधरी जी के बारे में। जब किरण चौधरी जी ये कह रही थी हमें मारना चाहते हैं, बार बार बेइज्जत करते हैं, तब आना चाहिए था। रैली का कसूर नहीं है। राव दान सिंह तो अपने बूथ से हार रहा है, राव दान सिंह अपने बूथ से हार रहा है। जब हम बोल रहे थे कि भाजपा को ये 5 सीट भी कांग्रेस ने जिताई है, ये कांग्रेस की अचीवमेंट। अगर वो तो कह रहे कुरुक्षेत्र आपने जितवा दिया बीजेपी को। नहीं, हम तो इलेक्शन लड़ रहे। अरे हमें हक थोड़ी ना है, हमारा फैसला कांग्रेस करेगी कि हमें इलेक्शन लड़ना या नहीं लड़ना, या प्रवक्ता करेंगे कांग्रेस की कि हमें तो इलेक्शन लड़ना चाहिए, हमें तो घर बैठना चाहना चाहिए। ये क्या बेतुकी बात कर रहे हैं। अरे खुद ऐसा इन्होंने कन्विंस किया कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को फायदा हो जाएगा, यानी अपने दम पे कुछ नहीं है क्या? अपने पल्ले बताओ क्या है? अरे हमारे बारे में क्यों वोट काटू बोलते हो? अपने दम पे इलेक्शन लड़ो, सभी को अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। ये जो आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने गेन किया है, बीजेपी ने, दोनों दावे कर रहे थे 10 की 10। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बार बार कहा है अलायंस ना होने देने की सबसे बड़ी वजह थी, अलायंस होता तो इतने क्लोज मार्जिन से ये जो जीत रहे हैं, ये पूरी 10 की 10 सीटें हारते, एक माहौल बनता है। लेकिन नहीं, इन्होंने सोचा दिल्ली से उठा के कैंडिडेट ले आते हैं, आम आदमी से कर लेते हैं, और ये कि आम आदमी पार्टी पता नहीं किस गलतफहमी का शिकार है। हम नेशनल पार्टी, देश की तीसरी बड़ी पार्टी, भट्टा बैठ गया खुद दिल्ली के अंदर, 7 सीटों पे अलायंस में लड़े थे, 13 सीट कहते पंजाब की जीतेंगे हम, केवल मात्र 3 पे सीमित रह गए। ये देश की सबसे बड़ी पार्टी, ये तीसरी बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी, ये दिन रात कोई लेना देना नहीं हरियाणा से। एसवाल के पानी पे मौन व्रत, मुंह में नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं। उसके बाद कोई हरियाणा के पराली जलानी हो तो हरियाणा जिम्मेदार, बसें वाहन रोकने हो 10 साल पुराने तो हरियाणा जिम्मेदार, हर चीज पे हरियाणा जिम्मेदार। कहीं दिखे नहीं कुरुक्षेत्र में सुख दुख में किसी के। उठा के दिल्ली में कोई सीट नहीं बन रही थी, चलो सोचा कि काम करते हैं। कांग्रेस का भी बीच में प्लान था किसी तरह डेंट पहुंचाने के लिए आईएनएलडी को। आईएनएलडी देखिए कोई हार नहीं मानने वाली पार्टी है, अगर इनको लग रहा हो कोई। ये 46 सीट पे आज खुद बोल रहे हैं, क्या सरकार बनाएंगे ये? 46 सीट क्या सीट होती है? अगर इतना बड़ा 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी थी, 46 विधानसभा में आप जीत रहे हो, ये आपकी हार है। ये सरे साम बताता है कि आपके बस की बात नहीं है अगली सरकार बनानी। और जो विधानसभा का होता है, आपको आपने खुद देखा है, भाजपा की 10 में से 10 सीट आई थी। विधानसभा की सीट
75 पार से तो खुद बोल रहे थे कोई 80-83 और जीत भी रहे थे इतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज, 40 पे आके अटके ना। कांग्रेस 10 में से साफ थी, 31 आए ना। ये तो इंडिपेंडेंट भी जीतते हैं, या मोदी के नाम पे वोट थोड़ी ना है, या राहुल गांधी के नाम पे वोट है। और क्या है कांग्रेस की हैसियत, 100 सीट भी नहीं जीत पाई। पता है पिछले 2 चुनाव में क्या था, कहीं 40 में कहीं 50 में। ये सिर्फ घटक दल हैं, बड़े बड़े क्षेत्रीय दल हैं, जिनको ये खत्म करने की कवायद बनाए रखते हैं, जो जिनकी इनको जरूरत नहीं है। आज अगर ये बोलते हैं ना, ये सोचते हैं सेंटर में कांग्रेस नहीं है, और अगर आपको लगता है विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो खुद के सिटिंग एमएलए, जिसके मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं 12 हार रहे हैं और 2-3 की तो हालत बिल्कुल बहुत मार्जिनल है, उसके बाद 46 तो खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से। ये विधानसभा का चुनाव होगा ना, हमने किसानों की लड़ाई लड़ी है, इन्होंने कोई इस्तीफा देने के नाम पे इनके दही जम जाती है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। यहां जब क्षेत्रीय मुद्दे आएंगे, क्षेत्र की बात होगी, इंडियन नेशनल लोकदल विनर साहब। ठीक है रजत, बहुत बहुत विस्तार में अपनी बात रखी। उमेश शर्मा, हरियाणा आपके लिए फिलहाल दूर है, ये मान लिया जाए, कांग्रेस का पूरा समर्थन मिल गया, पूरा जोर लग गया, सारे सोर्सेस लग गए, उसके बाद भी अभी फिलहाल हरियाणा में खाता खुलता नहीं दिख रहा भाई। नमस्कार वरुण जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि कल का जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो इस देश की आगे की दशा और दिशा तय कर देगा। कल की जो जीत है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन लड़ा, सारा तंत्र, सारे रिसोर्सेज एक तरफ होने के बाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पे सिमट गई भारतीय जनता पार्टी, और जो लोग 330-350 के दावे करते थे, 240 पे रह के 32 अभी भी बहुमत से दूर। सर आप 13-0 का दावा कर रहे थे पंजाब में, 3/4 बहुमत आपका। आप गठबंधन के साथ दिल्ली में लड़ रहे थे, आप 7-0 का दावा कर रहे थे, आप कुरुक्षेत्र जीतने का दावा कर रहे थे। अपनी बताइए, पहले मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ ना, हर बात का तर्क संगत बात दूंगा, क्योंकि अभी तक तो आपके डिबेट के अंदर लॉजिक और तर्क को दफना दिया गया है। मैं आपको जवाब देता हूँ। 13-0 की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को 0 पे सीमित कर दिया पंजाब के अंदर। इसको बोलते हैं लॉजिकल अलायंस। जो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीती, और दोनों ने भारतीय जनता पार्टी को 0 पे लाके खड़ा कर दिया। इंडिया गठबंधन का जो पहला टीवी पर इन्होंने एडमिट कर लिया, रुक जाइए, टीवी पे एडमिट कर लिया, ये टीवी पर एडमिशन है वरुण जी। ये इस बात को नोट कीजिए, 2022 में एडमिट किया उमेश भाई, प्रोफेसर रावत को धोखा देने के लिए मेरा एक सवाल है ना, एक दूसरे के सामने चुनाव लड़े। उमेश भाई 2022 में 3/4 बहुमत पंजाब में, 42% वोट शेयर आपका, वो घट के 26% आ गया है। समझ रहे हैं आप? भाजपा का फिर 18 है, भाजपा का फिर 18 है हारने के बाद भी। 26% वोट है आपका। ये मैं आपको क्या बोल रहा हूँ जी, ये 13 की 13 बोल रहे थे। की जो लड़ाई थी, जिस तरह से भी ये लड़ी गई, पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार कितनी सीट थी? आप तो तर्क की बात करते हैं ना, आप बताइए अभी कितनी है, आप ये बताइए मुझे। चलो 2 से 0 है भाई, आप मेरी बात बताइए। 2014 में आपके 4 सांसद थे, आपकी 2 राज्यों में सरकार है, अब आप नेशनल पार्टी हैं, अब आपके सांसद घट के रह गए 3। मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, दिल्ली में गठबंधन के बाद बीजेपी 55% वोट ले गई भाई। वरुण जी पिछली बार और पंजाब में कितने केजरीवाल को जेल नहीं जाना, अगर इसके लिए वोट करेंगे। 3 कांग्रेस का समर्थन ले लिया, केजरीवाल भाई सरकार नहीं थी आपकी, 3/4 बहुमत की सरकार है आपकी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 1 से 3 हो गए। हाँ। उसमें तो हमारी कोई वो नहीं, लेकिन अगर वो लोग 303 से 240 पे आ गए, वो इतना गुणगान कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो, किस लॉजिक की बात कर रहे हो? मैथमेटिक्स की तो बात करो आप। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर 3 विधायक। एक मिनट प्लीज, लेट उमेश टॉक। एक बार उमेश को अपनी बात करने दीजिए, सबके पास आऊंगा, सबको मौका दूंगा, आज चर्चा लंबी कर लेंगे। बस उमेश बोलिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी और जो INLD के जो दोनों साथी बैठे हैं, इन्होंने लॉजिक और तर्क को बिल्कुल दफना दिया अपने पूरे तर्क के अंदर, अपनी बात के अंदर। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, 5 सीटें इंडिया गठबंधन जीता है, इंडिया गठबंधन जीता है। कुरुक्षेत्र में अगर मदद कांग्रेस ने हमारी करी, तो पूरी 9 जगह पे हमारा भी पूरा कार्यकर्ता
आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए साथ खड़ा रहा। वेद प्रकाश जी तो कहते हैं कुरुक्षेत्र में ये जो हमारा जिस तरह वोट से ये बात करें, बोलना शुरू कर देंगे। ये आप अनिल कह रहे हो कांग्रेस 5 सीट आपकी वजह से जी के जीती लिए है। तो मेरे को 2 बातें याद आ रही है। एक तो वो डायलॉग है ना कि क्या बोलते, छाछ तो बोले बोले छालनी भी बोले, मतलब 2% से नीचे वोट रह गया। बेनीलाल जी की विरासत लेके चले थे, आज इनका हाशिए पे आ गए और आज ये कह रहे हैं कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। दूसरी चीज, दूसरा डायलॉग कहता वो था खिसियानी बिल्ली खंबनों से, मतलब 2% से नीचे आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का इतने टाइम से साथ देते आ रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रपति का साथ देना हो, उसके बाद में जैसे जैसे इन्होंने जिस तरह से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, इसी तरह से ये डिबेट में भी साथ दे रहे हैं। और कुरुक्षेत्र के अंदर जिस तरह से इन्होंने वोट कटवा, हम लोग बोल रहे थे वोट कटवा है ये, और आज रिजल्ट में ये साबित हो गया कि इन्होंने वोट कटवा बनकर भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया। ये दोनों पार्टी, और जो मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूँ रजत जी, ये सिर्फ लास्ट बात, सिर्फ वरुण जी लास्ट बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी हारी है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो कारण है उनका अहंकार। ये जो विजू रावल जी बैठे हैं ना यहाँ पे, जिस अहंकार से अपने से बड़े, अपने से एज आदमी वेद प्रकाश विद्रोही जी से जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, ये अहंकार इनको 240 से लेके आया और ये अहंकार इनको हरियाणा के अंदर 10 सीटों पे चिमटाएगा। चलिए ठीक है, अहंकार का जवाब जनता देगी आपको। ठीक है, ओके उमेश, ओके विद्रोही जी आ रहा हूं मैं जल्दी से। हाँ जी रावल साहब बोलिए, फिर आता हूं आपके पास। वादा किया था आपने, नहीं मेरा जवाब ले लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, मेरी बात पीछे भी अधूरी रह गई थी, बोलिए ना। देखिए, अगर विधु रावल के कारण, विधु रावल या उसकी किसी बुरी प्रवृत्ति के कारण अगर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, तो विधु रावल अपने जैसे 100 विधु रावल को भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्य के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। अगर ऐसा कोई कारण बनता है तो विधु रावल अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। मेरा राष्ट्र रहना चाहिए और मेरे देश के लिए भारतीय जनता पार्टी का सशक्त रहना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि केवल दिवाली जो है यहाँ नहीं कुछ लोगों ने मनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसके बावजूद भी कुछ लोगों को यह पसंद आया कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें कम हुई, लेकिन ये क्रॉस द बॉर्डर पार्टी बनी है। अगर विधु रावल जैसे 100 विधु रावलों को अगर बलिदान करना हो ना, तो क्षण मात्र की भी समय नहीं लगाएंगे अपने लिए। मेरा देश बहुत बड़ा है, विधु रावल जैसे मेरी पार्टी से बहुत बढ़िया रहेगा भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा यूनिट के लिए, लेकिन ये बीच में ना बोलिए। अब ठीक है उमेश, रुकिए उमेश, रुक जाइए प्लीज। अच्छा कोई बात नहीं, आप मेरे नेतृत्व को ये समझा दीजिए कि विधु रावल, मेरे नेतृत्व, ये क्या हो रहा है, ये वरुण जी डिबेट का स्तर कितना हल्का कर रहे हैं। ये हल्की पार्टियां आगे हल्के प्रवक्ता रखती हैं, फिर हल्की बातें वो करते हैं। जो वेद प्रकाश विद्रोही जी ने जिस तरह से, उमेश जी अपनी बारी में बोलिए भाई प्लीज, कोई बोल रहा है, कोई तरीका नहीं है प्लीज। ये आम आदमी पार्टी के चरित्र का बड़ा सुंदर चित्रण। उमेश जी प्लीज, नहीं अच्छा नहीं लगता है, रुक जाइए प्लीज। आपको रोकना चाहिए था इनको। आपको लगता है मैंने रोका नहीं? कैसी बात करते हैं आप? नहीं रोका आपने, बिल्कुल। बस फिर अब आप रुकिए जी। जो ये देखिए, आपने मुझे रोका और मैं अपनी बारी में, मेरा समय चल रहा था, आपने मुझे रोका, मैं रुक गया था आज। और इसके बावजूद जो है, अभी जो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता, जिसको बहुत तकलीफ हो रही थी कि रजत पंजेटा बीच में क्यों बोल रहे हैं, विधु रावल बीच में क्यों बोल रहे हैं, अब वो लगातार मेरा समय खराब कर रहे हैं और बेमतलब कर रहे हैं, कोई तथ्यात्मक बात नहीं करने दे रहे। केजरीवाल ने बाहर आया, अप्रत्याशित तौर पर केजरीवाल बाहर आए, 21 दिन के लिए उनको इंटरिम बेल मिली। इस प्रकार का कोई प्रेसिडेंस आज तक नहीं है, इसके बावजूद भी आउट ऑफ द वे जाकर उनको बेल मिली। और बेल से आने के बाद उन्होंने 21 दिन तक कैंपेन ये चलाया कि अगर मुझे जो है आप जेल में जाता नहीं देखना चाहते तो मुझे वोट दीजिए। एक ऐसी स्टेट में जहां एक बार उनके 67 और एक बार 61-70 में से विधायक आए, इतना अप्रत्याशित जिनके MLAs रहे, उस स्टेट में जाकर उन्होंने ये प्रचार किया कि ये वोट जो है और किसी कारण से नहीं है, आप क्या देखना चाहते हैं कि मुझे जेल के अंदर देखना चाहते हैं, जेल के बाहर। और दिल्ली की जनता ने बाहर निकलकर प्रचंड वोट डालकर यह बता दिया कि 7 में से 1 भी सीट वाले लोग, कांग्रेस की वोट भी उनको मिल गई, उसके बावजूद भी जो है 7 में से 1 भी सीट नहीं जीत पाए। यह अप्रत्याशित है, ये आम आदमी के प्रवक्ता को नहीं दिखेगा,
क्योंकि वो दोगलेपन के अंदर जो है चाशनी, नख से लेकर नाखून तक जो है किस प्रकार से, बाल से लेकर नाखून तक जो है लथे पड़े हैं। यही उनकी पॉलिटिक्स है, यही भरपाने की पॉलिटिक्स जो उन्होंने खुद जो है अपने मुंह से बताया कि हम स्ट्रेटेजिक तौर पर लड़ रहे थे पंजाब में, हम नूरा कुश्ती कर रहे थे पंजाब में, हम जानबूझकर झूठी लड़ाई कर रहे थे पंजाब में, ताकि पंजाब की जनता को ये लगे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है, ताकि आम आदमी पार्टी की जो बुरी हैं, कुछ जो कुरीतियां हैं, जो उन्होंने कुकर्म किए हुए हैं, जो उनकी करतूतें रही हैं, अगर कुकर्म शब्द अपार्लियामेंट्री है तो मैं वापस ले लेता हूं उसको, अगर उनकी करतूतें इस प्रकार की हैं तो उन करतूतों का नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ना हो, इस नाते से जनता को भरपाने के लिए जो हिंदुस्तान में इकट्ठे घूम रहे थे, उन्होंने ये परपंच रचा। क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? क्या जनता के साथ ये धोखा नहीं है कि जनता को, और मासूम जनता को, गरीब जनता को, जिसके लिए हम काम करते करते मर गए, गरीब की सरकार हमने वरुण जी बनाई। मेरी बात प्लीज खत्म होने दीजिए, आज मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, आज चुनाव के दौरान जो हुआ उसकी बात कर रहे हैं। इस प्रकार से घर घर जाकर, बस्ती बस्ती जाकर उन गरीबों को जिनको ये छत नहीं दे पाए थे कांग्रेस वाले, 70 साल तक छत नहीं दे पाए थे वरुण जी, 4 करोड़ छत जो है उन गरीबों को नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान मिले। बीच में ना बोलिए, अगला तो आप नहीं बोल रहे हैं साहब, कैसे बोल पाओगे अगर मेरे बीच में बोलोगे तो। 4 करोड़ छतें जो है आकर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, वो 25 करोड़ गरीब जो है गरीबी रेखा से तब आते हैं जब नरेंद्र मोदी की सरकार, अरे कुछ करना था उनके लिए तो कुछ काम करते। किस प्रकार से आप तो मजाक उड़ाते थे कि उनको मुफ्त में राशन क्यों मिलता है। चुनाव के तीसरे और चौथे फेज तक आते आते आपने कहा कि हम सरकार में आ गए तो राशन दुगना कर देंगे। आप लोग उनको गैस सिलेंडर नहीं दे पाए थे, सिलेंडर की लंबी लंबी लाइन, 3-3, 4-4 दिन तक सिलेंडर की लाइनों में खड़े रहते थे लोग, और उसके बाद भी मजबूरी में ब्लैक में लिया करते थे, 4-4, 5-5 गुना रेट पर लिया करते थे। अपना हाल तो याद कीजिए, आपने उनको जाकर मासूम लोगों को भर पाया। ईश्वर ने भी देखा है आपकी ये इन कृत्यों को, क्या ईश्वर भी माफ कर पाएगा? गरीब के अंदर ईश्वर का वास होता है। गरीब के साथ जो धोखा करता है ना, जैसे आपने मासूम गरीब को ये कहा कि तुम्हारा आरक्षण छीन लेंगे, अरे हम तो बाबा साहब के संविधान के पुजारी हैं, आरक्षण तो आपने छीन लिया। कर्नाटक के अंदर आपकी सरकार ने 6-8 महीने पहले ही छीना है, मासूम लोगों का छीनकर आपने जो है धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया। बाबा साहब की आत्मा भी आपको कोसती होगी कहीं ना कहीं, आपने वो गरीब के साथ जो किया है, आज जनता को देख रही है। लेकिन अगले 2 महीने में वरुण जी, 2 महीने में ये झूठ जो होता है ना, इसकी उम्र बहुत कम होती है, इसके पाँव नहीं होते। मैं खत्म कर रहा हूं वरुण जी, मैं खत्म कर रहा हूं। केवल 2 महीने में, केवल 2 महीने में यही जनता आकर इनके कुर्ते पकड़ पकड़ पूछेगी, अरे तुम तो साफ सुथरे कुर्ते पहनकर इटली भाग गए, बैंकॉक भाग गए, यूरोप के टूर पर भाग गए, अरे तुम कहते थे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, कहाँ हुआ? मोदी को आरक्षण में। ठीक है विद्रोही जी, अच्छा रुक जाइए विद्रोही जी, प्लीज विद्रोही जी बोलिए, फिर एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विद्रोही जी की बारी है। देखिए वरुण जी, भाजपा के लोग कितने दोगले थे, और जिस टीडीपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा और उनके साथ मिलकर दिल्ली में सरकार बना रहे हैं और उपदेश हमें दे रहे हैं। जिस मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, इतने झूठे लोग हैं, वो ओबीसी के तहत मंडल कांग्रेस की भी घोषणा पत्र में यही जो गुजरात, फिर भी आंध्र प्रदेश की कांग्रेस की जाइए, अरे छोड़िए ना, दिया भी था, कोर्ट ने आपको झापड़ लगाकर वापस करवाया। गरीबों को रुक जाइए प्रोफेसर रावल, नहीं प्लीज, आपने कांग्रेस पार्टी ने नहीं, रुक जाइए प्लीज, नहीं, आपके बारे में नहीं बोले, सबने आपको तसल्ली से सुना, आपने आपको सबने तसल्ली से सुना। प्रोफेसर रावल, आपको सबने तसल्ली सुना, प्लीज रुक जाइए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आप आइए मुद्दे पे। एक बात जो रजत पंजेटा ने कही है, घोषणा पत्र में करके दिखाया, कांग्रेस ने करके दिखाया, 4% आरक्षण मुस्लिमों को दे दिया, कोर्ट ने 2 झापड़ मारकर वापस लिया, गरीबों को उनका हक कोर्ट ने दिया, इन्होंने तो करके दिखाया। ये कहते घोषणा पत्र में था, आज उसी टीडीपी को पकड़कर प्रधानमंत्री बना देंगे। तो मोदी को छोड़ दो, मोदी के नाम से वोट दिया छोड़ दो, तुम्हें प्रधानमंत्री बना देंगे। आज उसी टीडीपी की बात करते हैं, यहाँ टीवी पर बैठकर बात करते हैं, ये अहिरवाल की बात करते हैं, अहिरवाल के अंदर बात करते हैं। प्रोफेसर रावल प्लीज रुक जाइए, प्रोफेसर रावल रनिंग कमेंट्री नहीं पीछे से, प्लीज
यार हरियाणा पे बात करनी है, प्लीज रुक जाइए। कांग्रेस आप इनको रोकते में तो मैंने तो रोक दिया। रजत पंजेटा ने कहा कि आप सिर्फ 46 में लीड ले पाए। भाई रुक जाइए प्लीज, ऐसे नहीं करिए। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। कहीं भी डिबेट मत घुमाइए, प्लीज रुक जाइए एक एक करके, प्लीज विद्रोही जी। अगर ये अपनी चर्चा में इन सवालों को नहीं उठाते तो मैं भी नहीं उठाता। प्लीज। राइट टू फूड हम लाए, राइट टू फूड हम लाए, ये नहीं लाए। अब हरियाणा के अंदर जी केवल कानून बनाया। प्रोफेसर रावल प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए भाई, हर लाइन पे मत बोलिए, अपनी बारी में बोलिएगा, हर लाइन पे मत बोलिए, कोई मजा नहीं आ रहा डिबेट में। तो मिल रहा है, रुक जाइए। वो कानून नहीं होता ना देते। हरियाणा पे आइए, ठीक है विद्रोही जी। हरियाणा कई बार कहा आ जाइए आप। हाँ। क्यों नहीं बांट देते, नहीं बांट अरे पाया। तुम प्रोफेसर रावल प्लीज। गरीबों के तुम कितने हितैषी हो, देश की जनता ने जनादेश दे दिया एनडीए गठबंधन को। मैं एनडीए गठबंधन की बात कर रहा हूं, मोदी प्लस बीजेपी प्लस एनडीए गठबंधन। आपको 44% वोट मिली है, हमको 41% वोट मिली है। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। देश की जनता किस आपके कितने साथ है, हमारे कितने साथ है, ये पता वोट चल मिली है गया। कांग्रेस को। जहां तक 24.5% वोट मिली है कांग्रेस को। अरे मैं गठबंधनों की बात कर रहा हूं। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए भाई, रुकिए। नहीं नहीं नहीं, रजत जी, रजत जी ने जो सवाल उठाया, हरियाणा पे आइए आप। कांग्रेस हरियाणा में नेक्स्ट मूव क्या दिखती है, बेटर है? हरियाणा की बात सुन लीजिए ना सर, मैं बारी बारी कर रहा हूं। हरियाणा में हमको 43.71% वोट मिली है। हमने सीट कितनी लड़ी है? 9। आप 9 के अनुसार करिए। इन्होंने 46.7% वोट मिली, 07। इन्होंने सीट कितनी लड़ी? 10। इनका हुआ 4.7 और हमारा कितना हुआ? 43.7% में आम आदमी पार्टी का भी तो वोट है। उन 9 सीटों में आम आदमी पार्टी का कोई वोट नहीं है। ऐसे नहीं ना, हर शब्द को मत टोकिए। भाई कंबाइंड वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बीजेपी से ज्यादा है, ये क्लियर है। ये इनको बताओ, इनको बता दिया भाई। रुकिए, आप रुकिए, मैं हूं ना बताने के लिए। रुकिए, रुक जाइए रुक जाइए, कंबाइंड वोट ज्यादा है। चलिए, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता तो कह रहे हैं हमने 9 की 9 सीटों में वोट डलवाया। ये कह रहे हैं नहीं नहीं, 9 सीटों में तो वोट सिर्फ कांग्रेस का है। ठीक है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए भाई, सारे मत बोलिए प्लीज, सारे मत बोलिए प्लीज, रुक जाइए विद्रोही जी। कुरुक्षेत्र में हमने भी तो डलवाया। हाँ ठीक, ये तो आपस में चलता है गठबंधनों के अंदर। गठबंधनों के अंदर तो विश्लेषण हाँ, होता है, मिलजुल तो कर भी वोट हमसे कम। प्रोफेसर रावल दिस इज नॉट द वे, प्लीज। ये कोई तरीका नहीं है कि आप हर लाइन पे बोलेंगे, प्लीज नहीं। जब आप चुनाव का विश्लेषण करते हैं, चलो नहीं। गठबंधन पर चुनाव लड़ा गया है तो गठबंधन का आप चर्चा करोगे। अलग अलग चुनाव लड़ा है तो आप अलग अलग चुनाव ठीक है। लड़ोगे। अब हरियाणा का संदर्भ है, हमने बड़े क्लियर से पहले दिन से ही तय कर रखा था। पंजाब के संदर्भ में मैंने आपको क्या कहा था कि भाई आप पार्टी नंबर 1 सत्ता में है, हम विपक्ष में है, हम भाजपा को क्यों स्पेस देंगे? चाहे हम जीतेंगे चाहे आम आदमी जीतेगी, कोई बात नहीं। जनता हमको पसंद करेगी, हमको वोट दे देगी, आप पार्टी को आपको दे देगी। वही रणनीति हमने अपनाई, हम पहले दिन से कह रहे हैं। हरियाणा का संदर्भ है, आप विधानसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा में हमने बड़ा क्लियर कह रखा है कि जो कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो सभी जितने भी गठबंधन के हमारे साथी, हमारा कांग्रेस से ही तो समझौता है, स्टेट वाइज। और हमारे अलावा तो किसी दल का किसी समझौता है नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर हरियाणा के अंदर हमने पहले ही तय कर रखा है कि ये जो हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, ये केवल मात्र लोकसभा चुनाव तक है। हमने कभी झूठ बोला ही नहीं। विधानसभा चुनाव के जब समय आएगा तो राज्य वाइज अपने फैसले करेंगे। ये बात पहले से ही तय है। कोई हम ना तो हमने जनता के साथ धोखा किया, ना हमने झूठ बोला। और जहां तक रजत जी की बात है, मैंने कब बात लंबी चौड़ी कर रहे हैं। अरे हमको तो 100 सीट तो मिली, हमको कांग्रेस को 23-24% वोट मिली, आपको तो 1.7% वोट मिली। चलिए ठीक है, रुक जाइए। 199 एक ही बात, 99 कह दो, 100 कह दो सर, वो एक ही बात है। ठीक है, रुकिए। अच्छा, विवेक चौधरी जुड़ गए हैं जननायक जनता पार्टी से हमारे साथ। विवेक, मैं आपके पास आऊंगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप सारे बने रहिए। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार रुक कर लेते हैं। हमारे साथ विवेक चौधरी हैं जननायक जनता पार्टी से। विवेक, सीधा सवाल है भाई, इस चुनाव का कुछ बचा आपके पास? 1% वोट नहीं मिला। आप 2-2.5 महीने पहले तक सरकार में थे,
6-6, 7-7, 8-8 मंत्रालय आपके पास थे। आप बता रहे थे कि कैसे आपने हरियाणा में काम करवाए हैं, कैसे आपने युवाओं के लिए काम किया है। 1% वोट के लायक भी स्थिति नहीं बनी। कई जगह पर मैं देख रहा था आपके उम्मीदवार 5वें नंबर पर हैं, 5-5, 6-6 हजार वोट मिले हैं लाखों वाले चुनाव में। ये हुआ क्या जेजेपी के साथ? भाई, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आज जो चुनाव था वो कहीं ना कहीं प्रो मोदी और एंटी मोदी बन के रहेगा। तो देख रहे हैं खुद ये चीज कि किस तरह लोगों के साथ जुड़ के हमने चुनाव लड़ने का काम किया, लोगों के चुनाव लड़ने का काम किया, पर कहीं ना कहीं एक बीजेपी के खिलाफ जो लोगों का मूड था और मोदी को हराने के लिए जो लोगों का, और लोगों ने आपको प्रो मोदी मान लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों ने एक ही चीज रखी, जो कैंडिडेट उनको कोई पार्टी से मतलब नहीं था, उनको एक ही चीज उसके साथ जाने का उन्होंने काम किया। हम तो ये देख रहे हैं कि चुनाव में बहुत सी कमियां रही, उन कमियों पे भी पार्टी लाइन में मंथन किया जाएगा और सोच विचार की जाएगी। और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जननायक जनता पार्टी हाल से ही जुटी है। सर, जिस सीट पर आपका सबसे ज्यादा दाव था, हिसार, वहां 5वें नंबर पर रही जेजेपी। वर्ल्ड भाई, मैं तो इस बात को नकार ही नहीं रहा। जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन फर्श पे भी बिठा देती है, अर्श पे भी बिठा देती है। आज हम तो ये जानते हैं कि जनता जनार्दन ने जो मत जननायक जनता पार्टी को देने का काम किया, उससे हमने सर माथे लगाने का काम किया, और जहाँ कमियां रही उनको सुधारने का काम भी जननायक जनता पार्टी करेगी। और आज मैं तो एक चीज याद दिलाना चाहूंगा आपको। तमाम डिबेट्स में एक बात कही जाती थी, जो लोग 400 पार के दावे करते थे और जो कहते थे 11 कमल खिलेंगे, आज कहीं ना कहीं जनता ने उन्हें भी आईना दिखाने का काम किया। आज किस तरह बड़ी बड़ी बातें तो की गई, पर चुनाव के अंदर क्या नतीजे आए वो सबके लिए चुकाने वाले थे। चाहे हम हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे और पार्टियां हैं, सभी के लिए ये कमाल है विवेक भाई। जिनके 100 में से 70 आए हैं, आपका ध्यान उन पे है, खुद की स्थिति पे आप जा ही नहीं रहे। बताइए, मैं कह रहा हूँ हिसार में आप 5वें नंबर पे रहे, आपके पालाराम सैनी को 6,500 वोट मिला। आप बताए ना, 2 महीने पहले आप सरकार में थे, ये हुआ क्या आपके साथ? नहीं हुआ तो साफ बताया ना क्या हुआ। जनता ने एक मूड बनाया कि हाँ, सरकार के खिलाफ वोट डालना है। सरकार के खिलाफ कौन है, कौन ऐसा कैंडिडेट है जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने का काम करेगा, उसी के इर्द गिर्द चुनाव रहा। और मैं तो एक चीज जानता हूँ, चुनाव में 2 ही कैंडिडेट रहे, तीसरा कोई नहीं रहा। हम तो सारे चुनाव को उठा के देख लीजिए, या जीतने वाला या हारने वाला, चुनाव यहीं तक सीमित रह गया। हम मान रहे हैं जो जनता जनार्दन ने दिया उसको सर माथे लगाने का काम किया, और आगे भविष्य के लिए तैयारी में आज से ही जुटने का काम हमने किया। हम तो ये कह रहे हैं, जो लोग 400 पार के दावे कर रहे थे, जो हम तो, अगर मैं पैनल की बात करूं, पैनल में सबसे नई पार्टी, सबसे छोटी पार्टी अपने आप को मानते आज के दिन, अगर कोई सबसे नई पार्टी कोई है तो वो जननायक जनता पार्टी है। आज कोई अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताता है, कोई अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी बताता है। उन पार्टियों की क्या हालात, आज जो लोग कहते थे 400 पार करेंगे, आज किस तरह हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या हालात हुए हैं वो सबके सामने है। अगर मौजूदा मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री के खुद के गांव से अगर कैंडिडेट हारने का काम कर रहे हैं, उनके मंत्रियों के गांव से कैंडिडेट हारने का काम कर रहे हैं, तो सबके सामने। अगर आज के दिन जनता ने एक चीज साफ करने का काम किया बनो भाई, जनता जनार्दन से बड़ा अपने आप को कोई समझेगा तो जनता उसको आईना दिखाने का काम करेगी। ये मैसेज सभी पार्टियों को जनता ने देने का काम किया। रजत पंजेटा, जनता आईना दिखाने का काम करती है, तो ये आईना किसको दिखाया गया? देखिए कि जो बड़े अहम मुद्दे हैं, ये उस पे चुनाव लड़ा जाता है कि लोकसभा में कोई कानून बनाने हैं, कोई ये स्टेट का इलेक्शन नहीं है कि राष्ट्रीय पार्टी और हरियाणा के अंदर जिस हिसाब से गया कि जिस हिसाब से इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी थी, आपको सीधा सीधा कनेक्ट इसको 2019 से करना पड़ेगा। आप सीधा सीधा देखिए, 74 लाख वोट आए थे बीजेपी पे, तो और कांग्रेस के उससे आधे से भी 1.5 लाख कम थे, 36 लाख के आसपास आए थे ना। यानी अगर कांग्रेस भाजपा की आधी से भी 1.5 लाख कम वोट ले रही है,
तो भाजपा को हराना कितना मुश्किल हो। एक नैरेटिव डाल दिया गया था कि अगर भाजपा को हराना है, मतलब कहते हैं ना कि जनता का भाजपा के प्रति रोष था। इसमें कांग्रेस की कोई अचीवमेंट नहीं। कांग्रेस 5 सीट जीतती है, वो अपने दम पे नहीं जीतती, वो आम आदमी पार्टी के वजह से जीतती है। मैं तो कहता हूँ इसमें सारा श्रेय आम आदमी पार्टी का है। बड़ा क्लेम कर रहे हैं आप। क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि अगर विद्रोही जी ये कहते हैं कि कुरुक्षेत्र की सीट भी हमारी वजह से जीते हैं, वो भी हमारा ही वोट शेयर है, तो इसका मतलब जो 5 सीट जीतती है उसमें सबसे बड़ा शेयर तो आम आदमी पार्टी का है। और अब वो भी नहीं रहेगा विधानसभा में, क्योंकि हुड्डा साहब तो सक्षम है, सक्षम से भी अक्षम है वो हुड्डा साहब तो पता नहीं क्या कर देंगे, 10 की 10 सीट जीत लेंगे। क्या किया असल में, क्या किया हरियाणा की जनता के साथ, कितना बड़ा धोखा, 5 सीट जितवा दी। ये मैं तो नहीं कह रहा, हमारी कितनी डिबेट हुई है। क्या करण दलाल ने नहीं कहा था फरीदाबाद के लिए? क्या किरण चौधरी जी ने बार बार ये नहीं कहा मारना चाहते, बेइज्जती करना चाहते? क्या कैप्टन यादव को भूल गए? उन्होंने तो आज कहा हमारे चैनल पे कि मैं लड़ता तो जीतता। वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो, और ये एक छोटा सा व्याख्या कह रहे हैं। आपको वो रैली पे दिख गया, किरण चौधरी जी का लाइव आके बयान दिया कि मुझे मारना, हमें खत्म करना चाहते हैं, हमारी बार बार बेइज्जती हो रही है, इनके प्रदेश अध्यक्ष करते रहे, एक्सेप्ट ही नहीं करते रियलिटी। अब राव दान सिंह को किरण चौधरी जी को जिम्मेदार क्यों ठहराते हो? तो अपने बूथ से हार गया, वहां भी किरण चौधरी जी ने हरवा दिया होगा। जो व्यक्ति अपने बूथ से नहीं जीत सकता वो क्या क्लेम करेगा जीतने की सीट? और करनाल में तो ये कहते हैं हम वोट काटू है। भाई हमने तो अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया था, हाँ वोट किसने काटे? क्यों हार गए करनाल विधानसभा? क्यों? वो बताओ, उसका जवाब है। तो एक भाष्य और है आम आदमी पार्टी वाले, उसके बाद मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आम आदमी पार्टी वाले ने हमारे से एक प्रश्न किया बड़ा, क्योंकि आप देखिए नए नए प्रवक्ता है, ज्यादा ज्ञान तो है नहीं। हमने किसी ने अपने बच्चों की कसम थोड़ी ना खा रखी है झूठी। अगर भाजपा के साथ किया था हमने इतिहास में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ किया था। कांग्रेस का तो कोई नेता नाखून भी नहीं है उनका। क्या बात करते हो? 84 के दंगे, बकवास, कभी कॉमनवेल्थ, कभी 2G, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले, देखिए कांग्रेस का नेता वाजपेयी का नाखून नहीं है। देश को आजादी दिलाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति इनका ये सोच है। अरे देश की आजादी नहीं दिलवाई, देश की आजादी को लूट खाया, देश की आजादी को लूट खाया, देश को लूट गलत छेड़ दिया आपने रजत भाई। नहीं 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 घोटाले से लेकर चीन में नहीं 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 सारे नहीं, सारे नहीं, सारे नहीं। हमारी जमीन लुटवा दी, उमेश की बारी है। रजत जैसी कंप्लीट करेंगे, उमेश की बारी है, फिर आऊंगा। जल्दी से आ रहा हूँ। हाँ जी उमेश जी। हाँ रजत कंप्लीट, 1 मिनट आ गया। रजत कंप्लीट कर रहे हैं, एक लाइन बस कंप्लीट कर रहे हैं। 1 मिनट उमेश, 1 मिनट में आप ही के पास आ रहा हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ जी बोलिए 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 चरणों में बैठने वाला, प्रोफेसर साहब रुकिए। एक मिनट। देखिए, हरियाणा को गालियां देने वाले, हरियाणा से नफरत करने वाले, हरियाणा को हर चीज के लिए जिम्मेवार ठहराने वाले, एसवाइएल का एक बूंद का पानी ना देने वाले, बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले, जब बाढ़ आई हमारे पशु किसान मर रहे थे, 5 लाख वोट ले गए रजत भाई। कौन ले गया 5 लाख वोट? ये आप तो कांग्रेस की है। अच्छा, वो तो कांग्रेस की है। एक मिनट, अभी तो आम आदमी पार्टी ने वोट दिलवाए, अब कह रहे कांग्रेस को इन्होंने दिलवाए। क्या बात है यार रजत पंडेचा, गजब है। आप तो बहुत पुरानी पार्टी के बहुत पुराने प्रवक्ता हो, बहुत ज्ञान है आपको, तो आपका सारा ज्ञान यार 1 मिनट देखिए, अब मैं इससे लंबी डिबेट कर भी नहीं पाता। जल्दी जल्दी एक क्विक 4-5 मिनट है मेरे पास। 1 मिनट मैं 1 मिनट उमेश आ रहा हूँ, आप ही के पास आऊंगा, प्रॉमिस। जल्दी खत्म करिए। बच्चों की झूठी कसम खाई, फिर कांग्रेस से कर लिया। कांग्रेस को गाली, एसवाइएल का पानी ना कांग्रेस देना चाहती ना ये देना चाहते। ये दिल्ली से उठाला इतना बड़ा किसान नेता बनाने के लिए, जिसको दिल्ली में पूरी हार गए। उसके बाद इन्होंने कहा राज्यसभा में फैक्चुअली रॉन्ग है। पवार जी बीजेपी के कैंडिडेट थे, जनशक्ति पार्टी से कैंडिडेट थे जिनको हमने वोट दिया, वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। वो बाद में कहा गए कि उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमने एक इंडिपेंडेंट को वोट दिया। हुड्डा साहब ने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा। हुड्डा साहब ने सोनिया गांधी के कहने के बाद भी राज्यसभा में सुभाष चंद्रा को वोट का जो इलेक्शन था, वहां इन्होंने 14 लोगों ने शाही कार्ड जो हुआ, हुड्डा ने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा, उसके ऊपर जवाब नहीं देते। अरे बच्चों की झूठी कसम तो नहीं खाते हम लोग, ये वाले काम तो नहीं करते। और दिल्ली से सुखड़ा साहब अपने आप को देश की सबसे बड़ी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है। हम क्या राष्ट्रीय पार्टी हो? बस 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 दिल्ली में रजत भाई बचा नहीं पाए अपनी, आज के लिए काफी है।
और कांग्रेस को यही मिला कि कल फिर मिलेंगे ना, रुकिए जल्दी से। उमेश, ठीक है, नहीं मेरे को लग रहा है 1 घंटा भी कम पड़ गया। उमेश आ रहा हूँ, रावल साहब आ रहा हूँ। उमेश बोलिए। सिर्फ रजत भाई को एक बात बोलता हूँ कि अभी इन्होंने 1 मिनट पहले बोला कि कांग्रेस ने, हुड्डा साहब ने हमारे साथ गठबंधन नहीं किया, और अभी ये गिनाने लग गए कि 1984 ये वो हमारा गठबंधन से पहले था। पहले तो इनसे ये पूछो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इनको पता ही नहीं। और दूसरा, वरुण जी आपने देखा एक लड़की बैठी थी भारतीय जनता पार्टी की, और उससे पूछा, वो बोली 100 साल की लीड में मिली आजादी। जितना ज्ञान उस लड़की को था उतना इनके प्रोफेसर विदुर रावल जी को है, जो ये अभी एडवीना पता नहीं। अरे प्लीज भाई, इनको आजादी का मकसद ही नहीं पता, ये बिल्कुल जीरो आईक्यू। इतिहास में मत जाइएगा भाई, ठीक है। मुझे बोलने नहीं दोगे आप, और मैं इनको सब बता दूंगा। थोड़ी देर लगेगी मुझे। आपको पता है मैं नहीं चाहता आप इतिहास में जाएं। आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं क्या? नहीं, ठीक है, नहीं चाहते तो इनको रोक दीजिए। रुक जाइए। उमेश हो गया, बस प्लीज उमेश, प्लीज हो गया, उमेश हो गया, ठीक है। उमेश प्लीज पर्सनल मत बनाइए भाई, हो गया। प्रोफेसर विदुर रावल, 46 सीटों पे, हरियाणा की 90 में से 46 सीटों पे कांग्रेस ने लीड ली है। ये मेरा पहला सवाल था, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, आपके लिए खतरे की घंटी है या नहीं? यह चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, कि भारतीय जनता पार्टी जिन शक्तियों से चुनाव लड़ रही है, वो केवल चुनाव नहीं, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जनता को किसी प्रकार से भी भरपाने के लिए कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। यह बहुत बड़ी चुनौती है। यह चुनौती भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए भी है कि उसकी जिम्मेदारी थी। कांग्रेस का कार्यकर्ता जाकर भारतीय जनता पार्टी की वोट निकाल कर नहीं लाता। यह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी, उसके कार्यकर्ता की जिम्मेदारी थी कि वो घर घर जाकर हाथ जोड़कर जो वोट नहीं आए हैं उनको भी लाकर निकाल कर देता। यह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं हैरान इस बात को लेकर होता हूं कि ये कहते हैं कि 400 सीटों की बात करने वाले को आईना दिखाया। जिन्होंने 400 एनडीए की बात कही थी, लगभग 300 एनडीए आए हुआ है। हमें 400 के बजाय 300 मिल गए तो हमें आईना दिख गया। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, एक डिबेट तो ऐसी हुई भाई जिसके अंदर एक प्रवक्ता ने, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने कहा कि अगर विदुर रावल, अगर हमारी एक भी सीट नहीं आई तो हम सिर मुंडवा लेंगे, और आपकी ना आई तो आप मुंडवा लेना। उस सीट में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता यही थे, जेजेपी के प्रवक्ता भी यही थे। दोनों हाथ पकड़कर डिबेट छोड़कर भाग गए थे, लेकिन जनता ने ऐसी बात करते हैं भाई, मैंने जनता ने अरे भाई रुक जाइए, दूसरे चैनल की रिकॉर्डिंग यहाँ मत चलाइएगा भाई, रुक जाइए। टीवी के ऊपर बैठ के झूठ बोल रहे हो, ठीक है भाई, रुक जाइए। कुछ तो शर्म कर लो। क्या मैं अपनी बात कह सकता हूँ? पहले कुछ छेड़ देंगे फिर बात कहाँ से होगी? क्या 10 सेकंड मिल सकते हैं? कोच करते हो वरुण भाई, कोई झूठ बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। ये दोनों हाथ पकड़कर चले गए थे, ये दोनों हाथ पकड़कर चले गए थे, दोनों हाथ पकड़, और जनता ने भी इनको चलता कर दिया। जनता ने भी कहा आशिक का जनाजा चलिए भाई साहब, निकलना चाहिए इनको, इसलिए कहीं पर 63 मिनट हो गए, मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता भाई, माफ कीजिएगा। चलिए आप चारों, चलिए अभी बहुत सारी चर्चाएं होंगी, हरियाणा में तो बहुत कुछ होना बाकी है। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए, विद्रोही जी प्लीज माफ कीजिएगा, आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।